नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितरों को अमावस्या का देवता कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि आपके ऊपर देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो। मौनी अमावस्या के दिन पितर को प्रसन्न कैसे करें और इस दिन आपको क्या करना चाहिए, अगर ये चीज आप जान करके कोई एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जितनी तरह की परेशानी है वो परेशानी तो खत्म हो ही जाएगी। साथ में पितृ भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ प्रसन्न हो गए तो सारे देवी देवता की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मौनी अमावस्या के दिन क्या करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें पितृ ऋण को सबसे प्रमुख माना गया है। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा परिवार के वह सभी दिवंगत सदस्य जो पितरों में शामिल हो गए हैं वो सभी पितृ ऋण में आते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर कुछ उपाय आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो। पितरों को अमावस्या का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हर अमावस्या के दिन पितृ अपने घर, अपने वंशजों के पास आते हैं। उनसे अपने निमित्त धर्म, कर्म, दान, पुण्य की आशा करते हैं। यदि हम उनके निमित्त अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और वह प्रसन्न होते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है, मेहनत के उचित फल प्राप्त नहीं होती है। हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर प्रेम पूर्वक आपको भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इससे आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपके कार्यों में अड़चनें नहीं आएंगी, घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से वो भोजन उस ब्राह्मण के माध्यम से पितृ तक पहुंचता है और इससे पितृ तृप्त होते हैं और आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इसीलिए इस दिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। हिंदू धर्म में तुलसी को सर्वाधिक पवित्र तथा माता स्वरूप माना जाता है। सभी हिंदू परिवारों में तुलसी अवश्य ही मिलती है। तुलसी माँ को घर घर में पूजा जाता है। भगवान श्री विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी के बिना भोग संपूर्ण नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में तुलसी के निकट एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं एवं मां लक्ष्मी भी उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में एवं वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार को बहुत साफ और सजा कर रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे घर में प्रेम, हर्ष, उल्लास, ऊर्जा का वातावरण बना रहता है। मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। इससे अगर आप घर के दोनों ओर दीपक जलाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या की रात में घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। घर में किसी भी अशुभ शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। अमावस्या की रात में घर की छत पर दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। अमावस्या की रात्रि को सर्वत्र गहन अंधकार होता है। अमावस्या की गहन अंधेरी रात को घर के मंदिर में भी एक दीपक अवश्य ही जलाएं। इससे हमें
अपने इष्ट देवता, कुल देवता और सभी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। घर धन धान से भरा रहता है। पीपल पर देवताओं और पितरों दोनों का वास माना गया है। अमावस्या की रात को पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे शनि, राहु, केतु का प्रकोप शांत होता है, कुंडली के ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं और पितरों का भी पूर्ण कृपा प्राप्त होता है। यदि पीपल का पेड़ किसी मंदिर में हो तो और भी उत्तम होता है। ये चीज आपको अवश्य करना चाहिए। मान्यतानुसार माघ में पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन पवित्र संगम तीर्थ में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। इसलिए माघ अमावस्या पर संगम में स्नान से अमृत स्नान का पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः गंगा नदी, पवित्र नदी या घर में जल में गंगा जल डालकर स्नान करने से पितृदोष से, गृह कलेश से भी मुक्ति मिलती है। सभी तरह के संकटों एवं दुर्घटना से रक्षा होती है। इसलिए अगर आप गंगा तट आपके आसपास हैं तो निश्चित रूप से वहां जाकर इस दिन स्नान अवश्य करें। अगर नहीं है तो घर में ही आप जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, लेकिन अवश्य ही स्नान करें। मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा मैया का जल अमृत बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर युग में हरि भक्ति से, त्रेता युग में ज्ञान से, कलयुग में दान पुण्य से मिलता है, वही माघ मास में संगम स्नान, वह भी मौनी अमावस्या का स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होगा। इसीलिए गंगा स्नान आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय अति शीघ्र सफल होते हैं और मौनी अमावस्या के दिन तो इन उपाय का और भी महत्व है। इसीलिए आपको कुछ उपाय इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व जल में काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंडली के ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। इसीलिए आपको इस दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज आपको बता रहा हूँ। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः जल में दूध, काले तिल, अक्षत एवं सफेद पुष्प डालकर पितरों का तर्पण करने से पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। पितरों का पूर्ण आशीर्वाद भी मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को अपने घर में भोजन अवश्य कराएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। पितरों के शुभाशीष से किसी प्रकार की कोई चीज का अभाव जीवन में नहीं होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक करते हुए चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। फिर इसे सफेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव से निश्चित ही आपको राहत मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन शिव परिवार मां लक्ष्मी जी को चावल का खीर का भोग लगाने से धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। खीर पितरों को भी अति प्रिय है, अतः इस दिन पितरों के निमित्त भी इस खीर को किसी पत्तल में डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य रखवाएं। ऐसा करने से आपके पितर आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला, घी, कंबल, चावल, वस्त्र किसी गरीब ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः पीपल के वृक्ष पर जल में दूध, काले तिल, गुड़ मिलाकर चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें एवं सायंकाल में प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे कड़वे तेल, सरसों तेल का आप एक दीपक जलाएं। सरसों तेल अगर नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हैं। इससे कुंडली की ग्रह बाधाओं का निवारण हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद लगातार भगवान का नाम लेते रहें और आटे की गोलियां बनाएं। इसके बाद समीप के किसी भी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को ये आटे की गोलियां खिला दें। इस उपाय से जीवन के अनेक परेशानी का अंत हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से पापों का नाश होता है,
पुण्य बढ़ते हैं, समस्त मनोकामनाओं की भी पूर्ति आपको बहुत आसानी से हो जाती है। मौनी अमावस्या के दिन किसी सूखे कुएं या गहरे गड्ढे में दूध डालें, इससे सेहत ठीक रहती है, रोग कभी भी निकट नहीं आती है। तो अगर आपके आसपास कोई कुआं है तो उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दीजिए इस रात। अगर कुआं नहीं है तो कोई गड्ढा खोद करके उसी में थोड़ा सा दूध डाल दें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। मानता है कि मौनी अमावस्या के दिन किसी भूखे को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य जन्म जन्मांतर तक अक्षय होता है। अतः इस दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य ही करवाएं या किसी गरीब और असहाय की मदद अवश्य ही करें। अगर किसी इंसान को बहुत ही मानसिक परेशानियां रहती है तो मौनी अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखकर उस दूध को किसी पत्तल में डालकर काले कुत्ते को पिलाएं। इससे सभी तरह की मानसिक परेशानियां अवश्य ही आपके जीवन से दूर हो जाती है। अमावस्या के दिन खीर बनाकर उसे पत्तल पर निकाल लें, फिर एक जगह खीर शिवलिंग पर चढ़ाएं और दूसरे जगह जो आपने खीर निकाला है उस खीर को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पीपल पर हाथ जोड़कर आप वापस आ जाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो अमावस्या के दिन आपको कुछ चीज अवश्य करना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे चीज बताए हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो सूट करता है, वो चीज आप इस दिन अवश्य करें। ये आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने सभी लोग जो आपके आसपास रहते हैं उसे भी बताएं, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझकर जब उपाय करेंगे तो उसके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।